जिंदाबाद, जय किसान। तो बता तो दे बंदा कोई आ तो सही माई का लाल। ये ले रहे मौज कुर्सी पे, तो हम किसान पागल हैं। दलाली का काम होता है। दबदबे वाले धंधा ला रहे हैं और आम जनता को लूटकर खा रहे हैं। सरकार मुश्किल नहीं चल रही तो त्याग देनी चाहिए ऐसी सरकार। हमारा काम ना होगा तो इनको भी ना होवे। हम उनका कहे जिनसे न कमीशन मिलता है। ये सिर्फ बहकाते हैं, बहकाने के अलावा कुछ भी नहीं। या तो हमको जेल पहुंचा दिया जाए, मार दिया जाए। अथॉरिटी के अधिकारी इतने भ्रष्ट हैं कि अपनी बातों से पीछे हटके पुलिस को आगे कर रहे हैं। हमें तो जवाब लॉलीपॉप देना है। नमस्कार, मैं अजीत शाक्या और आप देख रहे हैं जनहित टाइम। इस समय हम मौजूद हैं अथॉरिटी पर, जहां पर आज किसानों ने सुबह सुबह पूर्ण तरीके से अथॉरिटी बंद कर दी है। ना किसी को भी अंदर जाने दिया जा रहा है, आज ना किसी का काम हो रहा है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, इनसे बात करते हैं। तो भैया जी, क्या आज क्या हुआ? आज भैया हमने अथॉरिटी को संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया है और जब तक हमारा काम नहीं होगा जब तक अथॉरिटी बंद ही रहेगी। बंद ही रहेगी, नहीं होगा आप जी। भैया हमने पहले सूचना भी दी थी, हम डीएम साहब के पास भी गए थे अपना ज्ञापन देने के लिए कि सर हमारी इस ज़िले में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही है कि हमें एनटीपीसी और नोएडा अथॉरिटी का काम रोकना पड़ेगा। लोकतांत्रिक तरीके से हम अपना धरना दे रहे हैं, शांतिपूर्वक गेट पे बैठे हैं और ये धरना अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। हमेशा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। क्योंकि ये मांगे नहीं, करार हैं जो नोएडा अथॉरिटी ने हमसे ज़मीन लेने के बाद हमसे वादे किए थे कि बदले में आपको 10% का मुआवजा, 64% का मुआवजा और प्लॉट दिए जाएंगे। क्योंकि नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी इतने भ्रष्ट हैं कि अपनी बातों से पीछे हटके पुलिस को आगे कर रहे हैं। हमारा पुलिस से कोई मतभेद नहीं है, ना उनसे। हमारा जो नारा है उसमें पहले हम जवान की जय बोलते हैं, बाद में किसान की जय बोलते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो हम अभी अंदर चलते हैं, आपको सारे गेट भी दिखाएंगे, किस तरीके से सारी गेटों पे महिलाएं बैठी हुई हैं और लोगों से भी हम बात करते हैं। चलिए चलते हैं। ये मेरे सामने नोएडा अथॉरिटी का गेट है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी महिला नोएडा अथॉरिटी के गेट पर बैठी हुई हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। आज तो गेट के ऊपर ही बैठ गए, गेट के पास बिल्कुल बैठेंगे भैया, अब हटे भी ना है। यहाँ से नहीं हटोगे ना, जब हमारा काम ना होगा तब इनको भी ना होवे। अच्छा, किसी को अंदर भी नहीं जानते? ना जानने में अंदर क्या करेंगे? अच्छा। जब हम रोड पे पड़े तो ये भी रोड पे बैठे, इनको भी अंदर नहीं जानते? और क्या क्यों जान देंगे अंदर? ना, पहले किसान को काम होगा, बाद में कहीं और को काम हो। अच्छा, हाँ, किसान तो पड़े हैं रोड पे और ये ले रहे हैं मौज कुर्सी पे। तो हम किसान पागल हैं, हमारी जमीन पे ये मौज ले रहे हैं। कब तक बंद रखोगे इसे? जब तक रखेंगे तो हमारा काम ना करवाएंगे। कब तक बंद है? जब तक बंद, कब तक अम्मा बंद रखोगे? इतना बंद रहेगा इतना हमारा काम ना होगा। हम बाल करने छोड़े, सब पड़े भूखे प्यासे सब है। कोई हमारा काम कर दो, कल को अपनी अथॉरिटी खोल लो, हमारा आज कर दो, कल खोल लो। हमारी लड़ाई थोड़ी ना, इनसे कोई हमारी लड़ाई नहीं है, ना पुलिस वालों से ना इन कर्मचारियों से। बस हमारी मांग पूरी कर दो, बात खत्म हो जाएगी। हाँ, और क्या, अपने घर चले जाएंगे हम चुपचाप। कल भी तो इतना बड़ा धरना किया था, फिर कुछ भी ना हो, का हो मिले तो थे। देखा जाए सब मीठी बोलते जाए, सब मीटिंग को ले और का क्या कह रही है अम्मा, क्या कह रही है? आप बहका रहे हैं, ये एनटीपीसी वाले और ये अथॉरिटी वाले बहकाते हैं किसान के लिए। आप मौज मार रहे हैं, वहाँ पे बैठे कुछ मैदान पे, और हमको पुलिस से कोई तकरार नहीं है। अच्छा। हमारी अथॉरिटी से और एनटीपीसी से जो हमारा हिस्सा है, हमें अधिकार दे दें, हम अभी चले जाते हैं। देखिए, यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी की अगर मैं गेट की बात करूँ तो यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई हैं। उनका साफ कहना है कि जो मेरे अधिकार हैं वो मुझे दे दिए जाएं। बाकी पुलिस प्रशासन भी यहाँ लगा हुआ है। नोएडा अथॉरिटी का एक गेट ये है। मैं आपको नोएडा अथॉरिटी के सारे गेट घुमाऊंगा और जो भी है, देखिए आप, मैं आगे चल रहा हूँ जहाँ पर आज इन्होंने जो किसान यहाँ पे बैठे हुए थे नोएडा अथॉरिटी पे, करीब 50 से 60 दिन हो गए हैं, करीब 2 महीने के करीब होने वाले हैं इनको। नोएडा अथॉरिटी के गेट पे बैठे थे, तो वहीं पर इन्होंने पहले एक गेट लॉक कर रखा था, लेकिन आज के टाइम पे इन्होंने नोएडा अथॉरिटी के सारे गेट लॉक कर दिए हैं और किसी को भी ना नोएडा अथॉरिटी के अंदर जाने दे रहे हैं, ना नोएडा किसी को भी काम नहीं करने दें। इनका साफ कहना है कि हमारा काम होगा तभी यही होगा। देखिए, हम गेट नंबर 3 पे हैं इस समय और यहाँ पर भी सारा तालाबंदी कर रखी है और सारे किसान यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इनका साफ कहना है किसी को भी ये अंदर नहीं जाने दे रहे। नोएडा अथॉरिटी में आज किसी को भी अंदर नहीं जाने, सारे गेट लॉक कर दिए। बिल्कुल भैया, बिल्कुल आ रहा हूँ। बिल्कुल भैया, लॉक कर दिए भाई। और भैया जब तक मांग पूरी ना हो जाएगी, जब तक कुछ भी ना हो जाएगा, पुलिस प्रशासन कह रहे हो तुम यहाँ जगह बैठो मत ना। पुलिस प्रशासन बेफालतू में लड़ने झगड़ने को रहा है। हमारा काम होना रहा है कुछ भी, हम परेशान हैं। जब तक हमारा हक ना मिल जाएगा, आचार संहिता ना कुछ भी लग जाए, हम जाएंगे ना। या तो हमारा काम होएगा जब हम जाएंगे भाई। ठीक, बहुत आदमी परेशान है, एक आदमी परेशान ना है।
ठीक, इतनी बात कहना चाहता हूँ भाई। क्या कह रहे थे भैया, बताइए। भैया क्षेत्र के 81 गांवों के किसान हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी जब तक कोई किसान यहाँ से जाएगा नहीं। ठीक है। सब अपना सब मातृशक्ति हमारे अंदर बैठी है और सारे गेटों को बंद कर दिया गया है। सारे गेटों को हाँ, और सांसद जी से कल हम जो हमारी वार्ता हुई थी उनसे कहते हैं जब तक अथॉरिटी बंद रहेगी और जब तक हम किसान जो है सांसद जी को विधायक जी को क्षेत्र में जाने भी नहीं देंगे। जाने नहीं देंगे और गेट भी बंद रखेंगे। हाँ, चलिए आप देख सकते हैं कि मैं अंदर भी आपको दिखाना चाहूँगा कि जहाँ पर गेट के बिल्कुल सामने यहाँ पे सारी महिलाएं बैठी हुई हैं नीचे और गेट को बिल्कुल बंद कर रखा है इन्होंने। इनका साफ कहना है कि जब तक हमारे काम नहीं होंगे तब तक हम किसी को भी अंदर नहीं जाने देंगे। मैं आगे भी लेके चलता हूँ कि कुछ महिलाएं वहाँ पे भी उस गेट पे भी बैठी हुई हैं, वो गेट भी पूर्ण तरीके से लॉक कर रखा है इन्होंने और वहीं पर सारे लोग बैठे हुए हैं, सारी महिलाएँ बैठी हुई हैं, जो किसान पुरुष हैं वो भी बैठे हुए हैं। और जहाँ पर आप देखिए ये वाला गेट भी इन्होंने लॉक कर दिया और जहाँ पर सारी महिलाएं इस गेट पे बैठी हुई हैं। गेट पे और रोड पे क्यों बैठे हो? अपना हक लेने के लिए। क्या कह रहे हो? अपना हक लेने के लिए। तो किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहे? नहीं, आज सारा काम हमारा, जब तक हमारा काम नहीं होगा हम किसी को काम भी नहीं करने देंगे। सारे गेट बंद कर या तो पहले हमारा काम करो वरना किसी का भी काम नहीं होगा यहाँ। नहीं, अथॉरिटी बंद है, पूरा लॉकडाउन है। पूरा लॉकडाउन। लेकिन आम लोग काम करवाने आएंगे वो फिर कैसे? नहीं, इतने हमारा काम नहीं है, इतने ये काम तो कुछ नहीं करके देते वैसे किसी का। सही बात तो ये है, पर हाँ जब तक किसी का काम नहीं होगा या तो हमारा करके दो। किसानों का काम है, बाद में सबका काम। पहले किसानों का काम, बाद में आम आदमी का काम। संपूर्ण लॉकडाउन लगाया हमने, बिल्कुल सब कुछ बंद कर दिया। तो आपने देखा कि जहाँ पर जो किसान बैठे हुए हैं इनका साफ कहना है कि जब तक हमारा काम नहीं होगा तब तक किसी का भी काम नहीं होगा। संपूर्ण लॉकडाउन करके लगा दिया है। यहाँ पे पुलिस बल भी तैनात है, पूरा अथॉरिटी छावनी की तरह आपको दिखेगा, चारों तरफ पुलिस और किसान ही यहाँ पर नज़र आएंगे आपको। सुबह सुबह अथॉरिटी पूर्ण तरीके से बंद कर दिया आप लोगों ने, ना किसी को जाने दे रहे हैं, ना किसी कोई कर्मचारी, ना कोई। बिल्कुल निश्चित तौर पर पूरा समय दे रहे हैं कि भैया हमारा काम कर दो। 2 महीने लगभग हो गए हैं, 15 दिन पहले से 3 गेट बंद कर रखे हैं, 1 गेट खुला हुआ था। हमने बोल दिया था कि अगर काम नहीं करोगे, वो इसलिए खोला था कि आप किसानों का काम करो, परंतु हमें नहीं लगता ये किसानों का काम करेंगे। जब काम नहीं करेंगे तो अथॉरिटी हम किसान बंद करेंगे निश्चित तौर पर। कल इतनी बड़ी रैली करी, महेश शर्मा सांसद जो उनके घर का घेराव किया, वो मिले भी आपसे और आश्वासन भी दिया कि 2 काम आपके हो चुके हैं, तीसरा काम अटका हुआ है, वो भी कुछ दिन में पूरा हो जाएगा, उस पर भी कमेटी बैठेगी और चर्चा होगी। फिर भी ऐसा अथॉरिटी बंद? मुझे विश्वास नहीं बनता। मेरा पूरा का पूरा जो है, मेरी मानसिकता अविश्वास में बदल चुकी है। ये सिर्फ बहकाते हैं, बहकाने के अलावा कुछ भी नहीं करते। ऐसा क्यों लगता है? 5 साल हो गए मुझे, 5 साल तो मुझे हो गए, उससे पहले दूसरे संगठन लड़ रहे थे। मैं ये कहता हूँ कि बातचीत करते हैं, किसानों को बहकाते हैं और फिर एक समय पास करते हैं। इतने ही 2 साल होती है, अधिकारी कर्मचारी चेंज हो जाते हैं, फिर नए आते हैं, फिर वही राम कहानी उस तरह से यही क्रम चलता रहता है। यहाँ कोई किसी की नहीं सुनता, दबदबे वाले दंदना रहे हैं और आम जनता को लूट कर खा रहे हैं। लेकिन 2 काम तो आपके बता दिए थे कल, उन्होंने हो चुके हैं। सही बताऊं, वो उतना ही जानते हैं जितना मैं जानता हूँ। अच्छा। 10% शासन पड़ा हुआ है, यहाँ से बोर्डों पास हो गया है। आबादी निस्तारण के लिए वो भी शासन पड़ा हुआ है, बोर्डों पास हो गया है। कोई समय सीमा है? 2-2 साल मुद्दों को पड़े हो गए हैं। अरे सच है, वो कब धरातल पाएगा, आम जनता को कब उसका हक मिलेगा? अभी कुछ और भी बड़ा हो सकता है यहाँ? हाँ बिल्कुल, अभी देखेंगे आप 1 फरवरी को महापंचायत, और महापंचायत में फिर बड़ा निर्णय। काम जब किसानों का नहीं हो रहा तो और किसी का काम क्या होगा? इतनी बड़ी रैली करी, आश्वासन तो दिया ना आपको कल? नहीं, क्या दिया? धूल दिया, कुछ भी नहीं दिया। वो तो उन्होंने गिनवारा अपने कॉमन के एयरप्लेन, हमने एयरपोर्ट को करवा दिया, हाँ हवाई जहाज उड़ा दिए, हाँ हेलीकॉप्टर ने, जिन चीज़ों से हमारा लेना देना नहीं। हमारा लेना देना था नोएडा अथॉरिटी से, हमारा 10% और संपूर्ण आबादी का निशान और 5%। 5% और 10% वाला तो उन्होंने बोला काम हो गया है। वो तो काहे को होगा, झूठ बोले, हो जाता तो मिल जाएगा सबको। वो जब 5 साल में ढूंढो, कल 2 साल के बाद में तो कल मुलाकात हुई है वाकई हाँ, 1 दिन पहले के आई। झूठ बोलने कौन है?
माननीय सांसद जी का झूठ बोलने का काम था, अपनी वाह करनी चाह रहा। अरे हमने कही तो ही जो बस की ना होता, आ जाए किसानों के बीच में बैठ जा, अपने काम छोड़ के बैठ जा। कल कही तो हमने बीच में बैठ जाएंगे, दिल्ली भी जाना पड़ता है, सांसद हैं। तो जाओ ना महाराज, काम कराओ। हमने तो छूट दे रखी, आखिर कब तक? हर चीज का समय होता है साहब, पत्रकार में होता है, हर चीज का समय है। रिक्वेस्ट कर ली, सीओ से कर ली, आरडीसी से कर ली, सब। अब सीधा सीधा बात है कि हमारा काम नहीं तो किसी का काम नहीं। अथॉरिटी बंद कर दिया, अगर आम लोग काम करवाने आएंगे, नोएडा वाले काम करवाने, कैसे करवाएंगे भैया? जब हमारा नहीं होगा तो उनका ही क्यों होएगा? अच्छा, दलाली का काम होता है हमें। आम आदमी आए, उनका काम करे, हमें कोई दिक्कत नहीं। उनका कर तो नहीं रहे, उनका भी। अच्छा, तमाम जनता तिराई तिराई कर रही, किसी का काम नहीं कर रही है। काम उनका कर रहे जिनसे इन्हें कमीशन मिलता है, दलाली मिलती है। केवल दलाली का काम कर रहे हैं। एक भी काम करो बताओ, नहीं करते तो पटल पे काम नहीं लाते। किसानों के 5% लाते, 10% भी लेकर आते, शासन से करवा के लाते, 1000 मीटर आबादी के निस्तारण की बात करके लाते। जो जो तय हुई एक जो करार है उनको तो पूरा करना चाहिए। किसान बेबस, मजबूरी, इससे आगे और किसान के पास कुछ नहीं है। रोड पर आने का हमारा मौलिक अधिकार है, हम रोड पे हैं। जो काम ना करन दे रहे, काम नहीं करन देंगे जब तक हमारा 10% का, जब तक हमारा 5% का और आबादी का निस्तारण नहीं हो जाता। तब तक बंद रहेगी अथॉरिटी? जब तक नहीं होगा काम तब तक बंद। बंद तो बंद ही है, लॉकडाउन है, संपूर्ण लॉकडाउन, बिल्कुल संपूर्ण तो लॉकडाउन। एक ही तरह से बंद न होगी, या तो हमको जेल पहुंचा दिया जाए, मार दिया जाए, अगर जिंदे रहेंगे, सांस रहेगा तो यही काम होगा। हम अपना हमारा काम कर दो, हमें क्या जरूरत पड़ी है अथॉरिटी को बंद करने की? क्या हमारा सिर फट रहा? घर से आकर रोडन पे पड़े हुए हैं, कितना समय हो गया? आप भी सोचो। हमारे जो काम है वो आपके सामने ऊपर बोर्ड पे लिखे हुए हैं, उनको सबको पता है, सबको अवगत कर दे। एक आदमी ऐसा नहीं बचा पुलिस प्रशासन से लेके और शासन का, शासन प्रशासन अधिकारी नेता कोई हमने नहीं छोड़ा जिनसे रिक्वेस्ट नहीं डाली है, सब करा। कोई ये कह दो हमसे कि ये काम नहीं है तुम्हारा, आपका काम नहीं है, आप नाजायज हो, अपने घर चले जाएंगे। कोई बता तो दे बंदा, कोई आ तो सही माई का लाल, इसे कहने के लिए कि आप गलत बैठे हो। सब बढ़िया बता रहे। कल जो मुद्दे बोल रहे थे, हमने उन्हें कहा था कि आपकी वीडियो हमारे पास, अब उनकी वीडियो है और वो कह रहे हैं उसमें कि आपका हक बनता है और मैं शासन से करा के ला के दूंगा। माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, फिर अभी तक क्यों नहीं करा पाए? तो वही तो पूछे उनसे, तो आप पूछो, पत्रकार है, उनसे जाके पूछो। आपको क्या जवाब मिला? हमें तो जवाब लॉलीपॉप देना है। अच्छा, और क्या जवाब है? मिल गया? हाँ मिल गया। वो तो कह रहा है बस वहाँ तक है, मेरी जितनी हद उतनी चलती है। इसका मतलब अगर सरकार में उसकी नहीं चल रही तो त्याग देनी चाहिए ऐसी सरकार। हम सरकार बदलने का काम करेंगे। हम नोएडा अथॉरिटी पे थे, जहाँ पर हम यहाँ किसानों से बात कर रहे थे। आज पूर्ण तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया अथॉरिटी में, सारे गेट बंद कर दिए। मैंने लोगों से बात भी करी, आपको गेट भी दिखाई कि किस प्रकार महिलाएं, किसान महिलाएं वहाँ पर बैठी हुई हैं और किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रही। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जन टाइम्स। धन्यवाद।